वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में एप्लीकेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अप्लाई द लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन टू फिट द गिवन सेट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन और एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो आई होप स्टूडेंट आपको लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया, किस तरह से डील करते हैं वो समझ में आ गया होगा। नाउ इस मॉड्यूल में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि आपके पास एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो डेटा के सेंस से, दैट मींस एक्स की वैल्यूज हो और उससे कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज है, और आपसे ये कहा जाए कि इस सेट ऑफ डेटा को लेके आपको एक लाइन के अकॉर्डिंगली फिट करना है। तो लाइन के अकॉर्डिंगली फिट करना है यानी लीनियर फिट करना है। तो लीनियर फिट करना का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में आपको फिट करना है, यानी x की वैल्यूज आप रखेंगे और y की वैल्यूज आपको मिलते हुए चली जाएगी। या आप कह सकते हैं कि x की वो ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि अगर लीनियर फिट है तो y का आप आउटपुट भी बता सकते हैं, अगर आप सेट ऑफ डेटा को एक लीनियर फिट में लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फिट कर लिए। तो दैट मींस स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फिट करना क्या मतलब है इसका कि आप y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में उस सेट ऑफ डेटा को फिट कर रहे हैं। तो अननोन्स क्या है, क्योंकि x वेरिएबल है, y उसका आउटपुट है, तो अननोन्स क्या है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू, दैट मींस a प्लस b। और एक लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू को आप डिटरमाइन करने का मतलब क्या है कि आप स्लोप अगर जानते हैं तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू जानते हैं तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो दैट मींस हमें कांस्टेंट डिटरमाइन करना पड़ता है a और b, या आप कह सकते हैं उसी सेट ऑफ डेटा में इसको क्वाड्रेटिक फिट कीजिए, क्वाड्रेटिक इन द सेंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कांस्टेंट कितने हो गए, ए बी एंड सी, सो 3 कांस्टेंट हो गए। सो दैट मींस कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन ही क्या कहलाता है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करना ही आप कह सकते हैं लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन का क्या है, एक एप्लीकेशन है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है। आप फर्दर की बात करें तो इसकी स्टैटिस्टिक्स में यूज है, एडवांस मैथ्स में यूज है, इनफैक्ट मैथमेटिक्स के वेरियस ब्रांच फिजिक्स में भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। और इनफैक्ट अगर आप जो है डेटा साइंस में या आप मैनेजमेंट के सेक्टर के अकॉर्डिंगली बात करें तो वहां पे भी आप क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं कि आपकी डेटा के किस तरह से जो है चेंज हो रहा है। दैट मींस कॉर्पोरेट फील्ड में भी आप डेटा को ही क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अगर आप एक्सेल भी यूज करते हैं, अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एक्सेल भी यूज करते हैं। एक्सेल में भी आप एक्स की सेल और वाई की सेल है, कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्स और वाई सेल को क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। तो वहां पे इनबिल्ट जो है जो मेथडोलॉजी यूज हो रहा है वो क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन ही यूज होता है। सो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से सारे कांस्टेंट डिटरमाइन होते हैं, और फिर एक एग्जांपल लेंगे कि एक डेटा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फिट करना हो, चाहे वो लीनियर, क्वाड्रेटिक एज वेल एज किसी भी पॉलिनोमियल में, तो किस तरह से फिट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन टू द गिवन सेट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल फंक्शन। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्रोच हम लोग देखने जा रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको किसी भी लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फिट करते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से सपोज आपके पास डेटा है इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो डेटा को आप अगर प्लॉट कर रहे हैं तो उस किसी अकॉर्डिंगली आप कुछ इस तरह से आपके पास डेटा है। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एक्स पे आपके पास ये जो वैल्यू है x1 y1 है, यानी कि आप x1 y1 है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग x2 y2 ले रहे हैं हम। कितने डेटा हमने लिया है, 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स x3 के कॉरस्पॉन्डिंग y3 वैल्यू है, x4 के कॉरस्पॉन्डिंग y4 वैल्यू है, एंड x5 के कॉरस्पॉन्डिंग y5 वैल्यू है। और इसको जस्ट आपने जो है एक जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट कर लिया, क्योंकि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात हो रही है। तो दैट मींस ये वैल्यू क्या कहलाया, लेट्स से दिस इज योर x1 y1, सिमिलरली ये x2 y2 है, सिमिलरली x3 y3, सिमिलरली x4 y4 एंड x5 y5, इस टाइप से वैल्यू है। तो ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स है, लेट्स से ये x1 हो गया, ये x2 है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये x3 वैल्यू है, ये आप x4 कह सकते हैं, ये x5 कह सकते हैं, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आया, लेट्स से दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज y4 एंड दिस इज y5। इस टाइप से आपके पास वैल्यू है, आप इसको जो है एनालाइज करना चाह रहे हैं। नाउ आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी सपोज जैसे कि आप अगर बिजनेस आप है या आपके पास जो है एक शॉप है और आप देखना चाह रहे हैं कि आप पर डे की सेल देखना चाह रहे हैं। तो लेट्स से एक्स एक्सिस क्या है आपकी जो है पर डे डेज है, और वाई एक्सिस क्या है आपकी सेल है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डे आपकी सेल क्या है y1, सेकेंड डे आपकी सेल क्या है y2, थर्ड डे आपकी सेल y3, फोर्थ डे आपकी सेल y4 एंड फिफ्थ डे आपकी सेल क्या है y5 है, या कोई एक पर्टिकुलर या ये क्या हो सकती है, इंडियन रुपीज में हो सकती है, डॉलर्स में हो सकते हैं, व्हाटएवर। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखा जाए कि अगर इसी टाइप की सेल हो, इसी टाइप से सेल होता हुआ चला जाए, और पर्टिकुलर फिफ्थ डे की सेल आपको पता है, अप टू फिफ्थ डे तक सेल पता है, और ये आपको पता करना होगा कि सिक्स्थ डे अप्रोक्सीमेट क्या सेल रही होगी, या सेवंथ डे क्या रहा होगा, या 10th डे क्या सेल हो सकती है। तो इसको आप ब्रॉड सेंस में समझ सकते हैं कि ये मंथली डेटा है, तो नेक्स्ट मंथ में क्या आपके पास जो है सैलरी होगी, या क्या क्या आपके पास सेल होगी। तो वेरियस ब्रांचेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है,
और अगर इसको फिट करना हुआ, फिट इन द सेंस आप क्या करना चाहते हैं, आप या तो ये चाहते हैं कि आप एक्स की एक वैल्यू ले लें, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट मंथ की वैल्यू चाहिए, नेक्स्ट मंथ में सेल आपके पास वाई की वैल्यू चाहिए, अमाउंट चाहिए, क्या होगा, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप इस डेटा को इसके अकॉर्डिंगली फिट कर लीजिए। तो दैट मीन्स आपके पास x1 की वैल्यू पुट करें आपको y1 मिल जाए, x2 की वैल्यू पुट कर जाए आपको y2 मिल जाए, x3 की वैल्यू पुट कर जाए y3 मिल जाए, इसी तरह से x5 आपको पुट करे और y5 मिल जाए। अगर ऐसा फिट हो जा रहा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 पुट करेंगे y1, x2 पुट करेंगे y2, अप्रोक्सीमेटली की बात करें, न्यूमेरिकल टेक्निक्स अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है। तो दैट मीन्स आपके पास कोई भी x6 डाले तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाए, y6 मिल जाए, क्योंकि आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है, इक्वेशन पता है, मैथमेटिक्स पता है। आप x6 की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आप निकालते हुए चले जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर आप इस सेट ऑफ डेटा से एक लाइन कर्व के अकॉर्डिंगली फिट कर दिए, सो दैट मीन्स आप एक किसी भी x के लिए आप y की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरव्यू आप देखें कि किस तरह से अप्लाई हो रही है। तो अगर आप लीनियर प्लॉट कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपके पास एक इक्वेशन इस तरह से आ गई होगी। सपोज ये आपका क्या है, एक फिट है, और जिसको हम लोग कहते हैं बेस्ट फिट। ये आपका क्या है, एक बेस्ट फिट है। फ्रॉम दिस डेटा सेट ये आपका बेस्ट फिट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ एरर आ रही है। आप x1 पुट कर रहे हैं, आपको मिलना तो चाहिए था y1, लेकिन आपको क्या मिला, यहाँ पे वैल्यू मिली। आप x2 पुट कर रहे हैं, आपको मिलना तो चाहिए था y2, लेकिन आपकी वैल्यू कहाँ पुट करी, कहाँ आ रही है, यहाँ। तो सिमिलरली आप x3 के लिए आपको y3 यहाँ मिल रही है, x4 के लिए y4 और x5 के लिए y5। तो ये आपका जो है x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलती हुई चली जाएगी। बेस्ट फिट क्यों कहा जाता है कि यही ऐसी लाइन की इक्वेशन मिलेगी जिसके लिए आपकी जो एरर्स है वो बहुत ही मिनिमम है। अब स्टूडेंट एरर्स क्या है, एरर्स यही है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिला, यही तो वैल्यू मिला है, तो ये क्या हुआ आपका, ये एरर हुआ। सिमिलरली ये क्या हुआ आपका, यही एरर हुआ। सिमिलरली इसी तरह से सारी वैल्यूज आपको मिलते हुए चली जाएगी और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो यही आपका क्या कहलाएगा, यही एरर कहलाएगा। अगर यही एरर 0 होता तो दैट मींस वो क्या है, फिटिंग लाइन में होता। एरर की वैल्यू अगर 0 होती तो वो वैल्यू यानी वो x1 के पॉइंट पे होता, उसी पर्टिकुलर लाइन पे होता, यानी कि कुछ ना कुछ एरर है। और इसी एरर को हम मिनिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सो दैट मीन जो लीस्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप हुआ है वो हुआ क्या एग्जैक्टली, जो एरर है उसको आप क्या करें, मिनिमाइज करें। तो दैट मींस स्टूडेंट आप स्टैट्स देखना चाह रहे थे, मैथ्स देखना चाह रहे थे, और कहां पे आ गए, मिनिमाइजिंग द एरर्स, यानी मिनिमाइजिंग द फंक्शन। एरर की बात करें फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे तो मिनिमाइजिंग द फंक्शन। दैट मींस आप ऑपरेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली आ गए, या ऑपरेशन रिसर्च के अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च ही ऐसी मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, या तो किसी चीज को मिनिमाइज करते हैं या किसी चीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से लिंकअप हो रहा है एक मैथमेटिक्स, वेरियस मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आई होप आपको क्लियर होता हुआ चला जा रहा होगा। तो दैट मीन्स हमको क्या निकालना होता है, बेस्ट फिट निकालना होता है। सो बेस्ट फिट हम तभी निकाल सकते हैं जब हम क्या डिटरमाइन कर ले, ए एंड बी, यानी कॉन्स्टेंट डिटरमाइन करना है, एरर को भी मिनिमाइज करना है और कांस्टेंट को भी डिटरमाइन करना है। तो मिनिमाइजिंग द एरर्स, और आप क्या कह सकते हैं, आइदर कैलकुलेटिंग द कांस्टेंट्स। तो ओवरऑल लीस्ट स्क्वायर हमें क्या कहता है, या तो आप एरर को मिनिमाइज कर लीजिए, या आप इन एडिशनल आप कह सकते हैं, इन अदर वे कह सकते हैं, या आप कैलकुलेट कर लीजिए कांस्टेंट्स को। सो स्टूडेंट सपोज हमने आप इसी पर्टिकुलर डेटा के लिए आपके पास ये फिट है y = a + bx, और यहाँ पे हम लोग ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है, लीनियर फिट है। आप इसमें बहुत सारे डेटा ऐसे सेट होंगे जिसमें आप एक्सपोनेंशियल फिट करना चाहते हैं, बहुत सारे डेटा ऐसे होंगे जिसमें आप क्वाड्रेटिक फिट करना, जो है क्वाड्रेटिक ही जो है बेस्ट फिट कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे डेटा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास बेस्ट फिट होगा। सो दैट मींस फिट करने के बहुत सारे वेज हो गए। तो स्टूडेंट इस टाइप के हम लोग फिट करते हैं, लीनियर फिट करते हैं, क्वाड्रेटिक फिट करते हैं। अगर आप डिग्री और हायर कर रहे हैं, x³ की पावर भी चाहिए तो आपके पास उस टाइप के पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं। इनफैक्ट वेरियस केस में हम एक्सपोनेंशियल फिट करते हैं, वेरियस केस में हम लॉगरिथमिक फिट करते हैं। तो वेरियस फिट में हम लॉगरिथमिक फिट करते हैं। तो आप यहाँ पे दिख रहा हो आपको जो भी फिट कर रहे हैं, आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी कांस्टेंट है वो अगर पता चल जाए और सच दैट कि हम एरर को मिनिमाइज कर ले, तो वही आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट फिट हो जाएगा, या कह सकते हैं वही आपकी वैल्यू हो जाएगी उस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा में।
तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेस्ट फिट निकालने का तरीका ये क्या है, मिनिमाइजिंग द एरर्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको अब हम लोग डील करते हैं। तो स्टूडेंट सपोज आपने एक बेस्ट फिट किया y, एक लीनियर फिट किया y इक्वल्स टू a प्लस bx, ये आपका बेस्ट फिट है। लेकिन स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि y में आप क्या करेंगे, अगर a प्लस bx कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो बेस्ट फिट प्लॉट किए हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 है, तो उसमें क्या मिला आपको, एक एरर मिला, यही एरर है। तो ये जो आपके पास जो इक्वेशन है, आप फिट तो किए थे y इक्वल्स टू a प्लस bx से, लेकिन आपको ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको दिखा कि आपके पास फिटिंग वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू से, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू था, ये y3 थी, लेकिन आपको फिट किए, आपको यहाँ पे y3 मिली, यानी कि आपका जो भी डिफरेंस है वो क्या है, कुछ ना कुछ एक वैल्यू आई, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर। यही वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, एरर कह रहे हैं। सो एरर को किस तरह से डिफाइन कर रहा है, इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो बेस्ट फिट किए हैं और y में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही क्या होगा, आपका एरर होगा। तो एरर अब ये डिपेंड करता है कि जो एरर्स है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू से, तो यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे सम कर देंगे, क्योंकि जितने सेट ऑफ डेटा है आपके पास, लेट्स से n डेटा है, तो ये क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 1 टू n और yi और xi अब वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये डेटा सेट किसके लिए हो गया, n वैल्यूज के लिए हो गया। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं एरर्स, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, एरर्स का सम। और इस सी को हमको क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। तो यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, या लीस्ट स्क्वायर कहता है कि आप जो एरर्स को, बहुत सारे बुक्स में आपको दिखेगा ये रेसिडुअल भी कहते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल को ही मिनिमाइज करना ही लीस्ट स्क्वायर अप्रोच है। दैट मींस अगर ये आपके पास yi xi फंक्शन है, तो दैट मींस ये इस एरर को अगेन जो है ऑपरेशन टेक्निक के अकॉर्डिंगली, ऑपरेशन रिसर्च के अकॉर्डिंगली, इस एरर को हम लोग क्या मानते हैं, एक कॉस्ट फंक्शन मान लेते हैं। हम लोग कॉस्ट फंक्शन किसको मानते हैं, एरर को। और कॉस्ट फंक्शन किसके ये अकॉर्डिंगली है, आपको दिख रहा है कॉस्ट फंक्शन किसके किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, जो कांस्टेंट है ए है, कांस्टेंट बी है, यही तो फंक्शन है कॉस्ट फंक्शन का। तो वो क्या हो गया आपके पास, वो क्या है, कॉस्ट फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल ये क्या हो, मिनिमम हो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल। आप क्या कर रहे हैं, जो भी एरर्स निकले उसका आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और उसका सम को आपको मिनिमाइज करना है। तो दैट मीन्स अगर ये वैल्यू आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एरर है क्या, एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई को हम लोग क्या मान रहे हैं, एरर। तो एप्सिलॉन आई का स्क्वायर, क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 टू n, आपके पास सेट ऑफ डेटा हमने क्या लिया, n। तो सेट ऑफ डेटा n लिया है, एरर को हम लोग एप्सिलॉन आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एप्सिलॉन आई दैट मींस फर्स्ट पहली एरर एप्सिलॉन 1, दूसरा एरर दूसरे पॉइंट पे एरर एप्सिलॉन 2, तीसरे पॉइंट पे एप्सिलॉन 3। तो इस टाइप के सारे एप्सिलॉन, और इसका स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे, और इसको अगर मिनिमाइज कर दे इसके अकॉर्डिंगली, तो मेरा क्या हो कहलाता है, यही हमारा लीस्ट स्क्वायर टेक्निक होता है। नाउ अब इसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाता है कि सच दैट कि आप ए और बी को क्या कर ले, डिटरमाइन कर ले।